रूस, अमेरिका, ईरान और चीन दुनिया के नक्शे पर बिछी इस बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। जब वॉशिंगटन के गलियारों में यह प्लानिंग हो रही थी कि रूस को पाबंदियों के जाल में फांसकर पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा, ठीक उसी वक्त मॉस्को से उठी एक लहर ने पूरे पश्चिम की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये उस नई कूटनीति की शुरुआत है जो 2026 के इस दौर में भारत को दुनिया का एनर्जी हब बनाने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए अपने खजाने का वो रास्ता खोल दिया है जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप प्रशासन ने कभी नहीं की थी। आज के इस माहौल में जहां ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है, वहां रूस ने भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ऐसा धमाकेदार ऑफर दिया है कि बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का यह बयान कि रूस भारत को एलएनजी सप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और यूरोप की उन पाबंदियों पर एक बड़ा तमाचा है जो भारत की बढ़ती रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो क्या पुतिन का यह मास्टर स्ट्रोक भारत को आने वाले भारी संकट से बचा लेगा? और क्या भारत अब पूरी तरह से पश्चिमी दबाव को ठेंगा दिखाने के लिए तैयार है? रूस और भारत की यह दोस्ती आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अब सिर्फ दोस्ती की कस्में नहीं खाई जा रही हैं, बल्कि जमीन पर बड़े बड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत होते ही भारत की ऊर्जा जरूरतें आसमान छू रही हैं। हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां और हमारे बढ़ते शहर, इन सबको चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत है उसका रास्ता अब साइबेरिया की बर्फीली वादियों से होकर गुजरने वाला है। रूस ने साफ कर दिया है कि भले ही दुनिया उसे कितना भी रोकने की कोशिश करे, वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान में चल रही उथल पुथल के कारण जब दुनिया भर के तेल और गैस के दाम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा था, तभी रूस ने एलएनजी के जरिए भारत को वो सुरक्षा कवच दिया है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप जानते ही होंगे कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अगर सप्लाई रुक जाए या दाम बढ़ जाए तो सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। लेकिन पुतिन ने इस ऑफर के जरिए ये तय कर दिया है कि भारत की रफ्तार कम नहीं होगी। रूस ने न केवल गैस देने का वादा किया है, बल्कि उसे भारत तक पहुंचाने के लिए नए और सुरक्षित रास्ते भी खोज लिए हैं। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह पूरा खेल आखिर है क्या। दरअसल यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस पर सैकड़ों पाबंदियां लगा दी थीं। उनका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ देना। लेकिन रूस ने अपनी ऊर्जा शक्ति का रुख यूरोप से मोड़कर एशिया की तरफ कर दिया है, और एशिया में भारत से बड़ा और भरोसेमंद बाजार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है और भारत को अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन से आगे ले जाने के लिए उस गैस की सख्त जरूरत है। रूस के राजदूत अलीपोव ने जब ये कहा कि पाबंदियों ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ी अड़चन जरूर डाली थी, लेकिन अब हम नए रास्ते और नए समझौते करने को तैयार हैं, तो ये भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत को गैस के लिए सिर्फ खाड़ी देशों या कतर पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमारे पास रूस जैसा एक ऐसा विकल्प होगा जो मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ा रहता है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि हम एक तरफ अमेरिका के साथ तकनीक पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका ने रूस के कई एलएनजी प्रोजेक्ट्स पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं, खासकर आर्कटिक LNG-2 प्रोजेक्ट, जिससे रूस दुनिया भर में गैस भेजना चाहता है। अमेरिका की कोशिश है कि कोई भी देश रूस से गैस न खरीदे, लेकिन भारत ने हमेशा से अपनी नेशन फर्स्ट की नीति पर चलते हुए ये साफ कर दिया है कि हम अपनी जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर रूस हमें सस्ते और सुरक्षित दाम पर गैस दे रहा है तो भारत उसे लेने से पीछे नहीं हटेगा। ये तेवर ही आज के नए भारत की पहचान है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ईरान और मिडिल ईस्ट का इसमें क्या कनेक्शन है। आप जानते हैं कि दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर ईरान के हालात बिगड़ते हैं तो ये रास्ता बंद हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन रूस भारत को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आर्कटिक रूट के जरिए गैस पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। ये रास्ते ईरान की अस्थिरता से कोसों दूर हैं। यानी अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती भी है तो भी भारत की रसोई और भारत के कारखाने चलते रहेंगे।
ये पुतिन का वो कूटनीतिक रास्ता है जिसने भारत के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। रूस के इस ऑफर में एक और बड़ी बात छुपी है, वो है करेंसी। अब रूस और भारत के बीच व्यापार धीरे धीरे डॉलर के चंगुल से बाहर निकल रहा है। हम अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे न केवल डॉलर की दादागिरी कम होगी, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। सोचिए, अगर हम अपनी ही करेंसी में रूस से गैस खरीदते हैं तो हमारे रुपए की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा दाम है जिससे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डरा हुआ है। तकनीकी भाषा में कहें तो एलएनजी यानी वो गैस जिसे बहुत ठंडे तापमान पर लिक्विड बनाकर जहाजों के जरिए भेजा जाता है। पाइपलाइन बिछाना मुश्किल और खर्चीला काम है, खासकर जब बीच में कई देश आते हों। लेकिन एलएनजी के जरिए रूस सीधे अपने बंदरगाहों से भारत के टर्मिनल तक गैस पहुंचा सकता है। भारत के पास पहले से ही गुजरात और ओडिशा में बड़े बड़े एलएनजी टर्मिनल हैं। रूस का ये ऑफर भारत के इन टर्मिनल्स को और भी ज्यादा सक्रिय कर देगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ऊर्जा की कमी भी दूर होगी। बात सिर्फ गैस की नहीं है, बात भरोसे की है। आपको याद होगा कि 1971 में जब भारत पर संकट आया था, तब रूस ही था जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ था। आज 2026 में भी जब दुनिया खेमों में बंटी हुई है, रूस ने फिर से साबित कर दिया है कि वो एक सदाबहार दोस्त है। पुतिन का भारत के प्रति यह झुकाव चीन को भी खटक रहा होगा, क्योंकि चीन चाहता है कि रूस की सारी एनर्जी सिर्फ उसे मिले। लेकिन पुतिन जानते हैं कि एशिया में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। पश्चिमी मीडिया चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए कि रूस कमजोर हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रूस की इकोनॉमी आज भी चल रही है और वो भारत जैसे बड़े देशों के साथ मिलकर नए आर्थिक गलियारे बना रहा है। पुतिन ने भारत को एलएनजी का ऑफर देकर यह साबित कर दिया है कि पाबंदियां केवल कागज के टुकड़े हैं, अगर दो देशों के इरादे मजबूत हों। भारत ने भी अपनी विदेश नीति को इतना लचीला और मजबूत रखा है कि हम किसी भी गुटबाजी का हिस्सा बने बिना अपना फायदा देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। जब दोनों नेता मिलते हैं तो केवल हाथ नहीं मिलाते, बल्कि भविष्य की इबारत लिखते हैं। रूस का ये एलएनजी ऑफर इसी केमिस्ट्री का नतीजा है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है और इसके लिए हमें सस्ती बिजली और सस्ता ईंधन चाहिए। रूस इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे मुफीद पार्टनर बनकर उभरा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इस पर चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन से दबाव आएगा, पाबंदियों की धमकियां दी जाएंगी और भारत को डराने की कोशिश होगी। लेकिन 2026 का भारत अब दबने वाला नहीं है। हमने यूक्रेन संकट के दौरान भी देखा कि कैसे भारत ने दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। आज वही हिम्मत हम एलएनजी के मामले में भी दिखा रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं है। रूस ने भारत को सिर्फ गैस नहीं दी है, बल्कि एक कूटनीतिक बढ़त भी दी है। अब भारत ग्लोबल स्टेज पर और भी ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। अगर पश्चिम हमें दबाएगा तो हमारे पास पूरब और उत्तर के दरवाजे खुले हैं। ये मल्टी अलाइनमेंट की वो पॉलिसी है जिसे दुनिया आज बड़े गौर से देख रही है। भारत ने खुद को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है। रूस के राजदूत का यह कहना कि हम भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझते हैं, ये दर्शाता है कि मॉस्को भारत की अहमियत को कितनी गहराई से समझता है। रूस के लिए भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक साझीदार है जो दुनिया में एक नई व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में उसका साथ दे सकता है। और एलएनजी इस साझेदारी का सबसे चमकता हुआ हिस्सा है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े रूसी जहाज भारत के बंदरगाहों पर गैस की खेप लेकर पहुंचेंगे और ये भारत की प्रगति में एक नया अध्याय होगा। इस पूरे परिदृश्य में एक और रोचक तथ्य है, रूस अब भारत में अपनी गैस कंपनियों के जरिए बड़े निवेश की भी योजना बना रहा है। इससे न केवल हमें गैस मिलेगी, बल्कि भारत में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। यानी पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस स्टेशन बनाने तक रूस भारत की मदद कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती देगा, क्योंकि हम ऊर्जा के क्षेत्र में अब और भी ज्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन, रूस और भारत की इस बढ़ती नजदीकी को आसानी से पचा पाएगा? चीन हमेशा से चाहता है कि रूस उसकी मुट्ठी में रहे, लेकिन रूस का भारत को यह धमाकेदार ऑफर देना
चीन के दबदबे को एक बड़ी चुनौती है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि दो महाशक्तियां हमारे साथ जुड़ने के लिए होड़ में लगी हैं। पुतिन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत को नजरअंदाज करके एशिया या दुनिया की राजनीति नहीं की जा सकती। जैसे जैसे हम 2026 के अंत की ओर बढ़ेंगे, ये एनर्जी पार्टनरशिप और भी गहरी होती जाएगी। रूस की तरफ से आने वाली ये एलएनजी भारत के उन करोड़ों घरों तक पहुंचेगी जो आज साफ और सस्ती ऊर्जा का इंतजार कर रहे हैं। ये भारत के मध्यम वर्ग के लिए भी एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो महंगाई पर भी लगाम लगेगी। ये है असली कूटनीति का वो असर जो सीधे आम आदमी की थाली और जेब तक पहुंचता है।